नाइन्थ क्लास आज का टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। आज हम इसी को स्टडी करते हैं, द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, लास्ट की वीडियो में हमने पढ़ा था बायोलॉजिस्ट ने तकरीबन 20 लाख ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया। फिर उन्होंने इनकी स्टडी को ईजी करने के लिए इनकी क्लासिफिकेशन शुरू की। फिर उन्होंने इसके लिए इन्हें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर अरेंज किया। फिर इसके ऊपर कुछ टैक्सोनोमिस्ट ने एतराज़ात लगाए। फिर उन्होंने इसके लिए 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया। इसके ऊपर भी कुछ टैक्सोनोमिस्ट ने ऑब्जेक्शन लगाई। और फाइनली फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह से है। 1937 के अंदर एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे, ई चैटन। उन्होंने 2 टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई, 2 अल्फाज इंट्रोड्यूस करवाए। पहला था प्रोकैरियोटिक और दूसरा था यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, और दूसरा था यूकैरियोटिक, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक एग्जांपल्स है बैक्टीरिया और आर्किया। यूकैरियोटिक एग्जांपल्स है प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमल्स एंड प्लांट्स। इनके सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। और इस चीज़ को हमने लास्ट के टॉपिक के अंदर ग्राफिकली देखा था। फिर 1969 के अंदर आते हैं अमेरिकन इकोलॉजिस्ट रॉबर्ट वाइटेकर। वो एक्सपर्ट थे इकोसिस्टम, माहौलियात की स्टडी के बारे में। इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप करने के लिए इन्होंने कुछ बेसिस डिसाइड की, जिनकी बुनियाद पे फिर इन्होंने 20 लाख ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम के अंदर अरेंज किया, ऑर्गेनाइज किया। और वो बेसिस कौन सी थी? पहली थी लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सी टाइप के सेल्स पाए जाते हैं और किस तरह से अरेंज हैं। फिर दूसरा था मूड्स ऑफ न्यूट्रिशन, कि ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक कैसे हासिल करते हैं। तो इन 2 बेसिस पे उन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया। डियर स्टूडेंट, बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम ग्राफिकली देखते हैं ताकि आप लोग इसे इजीली पिक कर सकें। रॉबर्ट वाइटेकर ने जो पहली बेसिस डेवलप की थी, लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इस पॉइंट के ऊपर उन्होंने ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया। एक ग्रुप था प्रोकैरियोट्स और दूसरा था यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनमें थे एक बैक्टीरिया, दूसरा था आर्किया। और यूकैरियोट के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनके अंदर आते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। कुछ यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर हैं, कुछ यूकैरियोट्स मल्टीसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर की एग्जांपल्स क्या है? एल्गी। एल्गी की पूरी बॉडी एक ही सेल की बनी होती है, तो इस वजह से इसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर, एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म। और दूसरे हैं मल्टीसेलुलर, जिनकी बॉडी काफ़ी सारे सेल से बनी होती है। इनकी एग्जांपल्स कौन सी है? पहली है फंगी, दूसरी है प्लांट्स और तीसरी है एनिमल्स। और जो दूसरी बेसिस थी वो थी मूड्स ऑफ न्यूट्रिशन, कि ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक कैसे हासिल करते हैं। इस चीज़ को सामने रखते हुए उन्होंने कितने ग्रुप बनाए वो हम देखते हैं। इस पॉइंट की बेस पे उन्होंने ऑर्गेनिज्म के 3 ग्रुप बनाए। पहले थे फोटोसिंथेसिस वाले, जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। दूसरे थे इंजेस्टिव, ये हेटरोट्रॉफ हैं जो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते और अपनी खुराक इंजेस्ट करते हैं, निगलते हैं, माउथ के ज़रिए खाते हैं, जैसे कि हम इंसान और दूसरे जानवर। और तीसरा ग्रुप था अब्जॉर्प्टिव, ऐसे हेटरोट्रॉफ जो अपनी खुराक को जज़ब करते हैं, जैसे कि फंगी, वो अपने बॉडी के हिस्से से, वो अपने बॉडी पार्ट से कहीं से भी खुराक को जज़ब कर सकते हैं। और इस तरह इन्होंने इन पॉइंट्स के ऊपर 3 ग्रुप को डिवाइड किया। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखा आप लोगों ने कैसे रॉबर्ट वाइटेकर ने 2 करैक्टर को सामने रखते हुए कैसे क्लासिफिकेशन किए, कैसे ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप के अंदर अरेंज किया। अब हम आते हैं बुक की तरफ। ऑन दिस बेसिस ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम्स। इन बेसिस की बिना पे ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप के अंदर क्लासीफाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। पहला था मनेरा। इसके अंदर उन ऑर्गेनिज्म को रखा गया जो प्रोकैरियोटिक थे, मीन्स के बैक्टीरिया वगैरह। दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा। इसके अंदर उन ऑर्गेनिज्म को रखा गया जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, मीन्स के प्रोटिस्टा को। तीसरा ग्रुप है फंगी। इसके अंदर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक को रखा गया, जो क्या है, जो अब्जॉर्प्टिव हैं, अपनी खुराक जज़ब करते हैं। और तीसरा किंगडम है प्लांटी। इसके अंदर उन ऑर्गेनिज्म को रखा गया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक है। फिफ्थ ग्रुप था एनिमेलिया। इसके अंदर उन ऑर्गेनिज्म को रखा गया जो खुराक को इंजेस्ट करते हैं और मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक है। इस तरह रॉबर्ट वाइटेकर ने इन करैक्टर को सामने रखते हुए तमाम ऑर्गेनिज्म को इन 5 किंगडम के अंदर क्लासीफाई किया। फिर 1988 के अंदर 2 और अमेरिकन बायोलॉजिस्ट आते हैं, मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज। वो क्या करते हैं? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को मॉडिफाई करते हैं, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आते हैं।
और यहाँ पर आप हेडिंग देंगे मॉडिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसको मॉडिफाई किया था, इसको बेहतर किया था, इसके अंदर तरमीम लेकर आए थे मार्गुलिस और श्वार्ट्ज। इन्होंने क्या किया था, इन दो बेसिस के साथ साथ तीसरा क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस करवाया था, जेनेटिक्स। कि ऑर्गेनिज्म को जब क्लासीफाई किया जाएगा उनके जेनेटिक्स को भी स्टडी किया जाएगा। तो इस तरह गलती के चांस जो हैं बहुत कम हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हर ऑर्गेनिज्म का, हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग होता है और उसके पीछे उसके जेनेटिक्स भी अलग होते हैं। और जब हम जेनेटिक्स को स्टडी कर लेंगे फिर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना और उनको डिवाइड करना और ईजी हो जाएगा। दे क्लासीफाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू द सेम 5 किंगडम्स एज प्रपोज्ड बाय वाइटेकर। और इन्होंने भी 5 किंगडम के अंदर नए किंगडम का इजाफा तो नहीं किया, लेकिन एक क्राइटेरिया, एक बेसिस जो है वो ऐड कर दी। तो इस तरह 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को और बेहतर बना दिया गया। यहाँ पर हम इस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। फर्स्ट वन इज, इन विच ईयर डिड ईच एटन इंट्रोड्यूस द टर्म्स प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। किस साल के अंदर ईच एटन ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के टर्म्स अल्फाज इंट्रोड्यूस करवाए? 1935, 1936, 1937 एंड 1938। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली, 1937। एमसीक्यूज नंबर 2, हु इंट्रोड्यूस द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इन 1969। किन्होंने 1969 के अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया? कार्ल लिनियस, रॉबर्ट वाइटेकर, अर्नेस्ट हैकल, चार्ल्स डार्विन। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा, रॉबर्ट वाइटेकर। एमसीक्यूज नंबर 3, हु मॉडिफाइड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। किन साइंटिस्ट ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को मॉडिफाई किया, बेहतर किया? रॉबर्ट हुक एंड डार्विन, मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज, वाटसन एंड क्रिक, मेंडल एंड लमार्क। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा, मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज। लास्ट का एमसीक्यूज, मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज इंट्रोड्यूस द थर्ड बेसिस ऑफ डैश इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। मार्गुलिस और श्वार्ट्ज ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर कौन सी तीसरी बेसिस या क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस करवाया? न्यूट्रिशन, हैबिटेट, जेनेटिक्स, रिप्रोडक्शन। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली, जेनेटिक्स। डियर स्टूडेंट, अगर इस टॉपिक को पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इवन कि इस साल जो पेपर आया उसमें भी ये क्वेश्चन था। और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।